एक बीए पास पत्नी ने 5वीं पास प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की करा दी हत्या। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है सीकर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है सीकर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है धोद, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है शिव सिंहपुर। दोस्तों, उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है शिव सिंहपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है रामधन। दोस्तों, जो रामधन होते हैं उनके पिताजी का नाम धुड़ाराम होता है। दोस्तों, जो रामधन होते हैं उनकी आयु लगभग 30 वर्ष होती है। जो रामधन होते हैं इनकी पत्नी का नाम पूजा होता है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात सब कुछ सही चल रहा था। दोस्तों, जो रामधन होते हैं वो डिलीवरी बॉय का कार्य किया करते थे। दोस्तों, इस घटना से 1 साल पहले जो उनकी पत्नी होती है उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होता है कालू उर्फ सुरेश। दोस्तों, कालू उर्फ सुरेश और उनकी पत्नी जिसका नाम होता है पूजा, उनका प्रेम प्रसंग कैसे शुरू होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो रामधन होते हैं और जो कालू होता है उनका खेत पास पास में होता है। इसी दौरान उनकी पत्नी की मुलाकात जो कालू होते हैं उनसे होती है। इसके पश्चात उनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों, और जो कालू होते हैं उनका अक्सर जो रामधन होते हैं उनके घर पर आना जाना हुआ करता था। दोस्तों, इसी दौरान उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों, जब इसके बारे में जो उनके पति होते हैं जिसका नाम होता है रामधन, उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती। दोस्तों, इसी बात को लेकर एक दिन जो रामधन होते हैं वो अपनी पत्नी से फिर दोबारा से झगड़ा करते हैं। दोस्तों, इस बार उनकी जो पत्नी होती है उनको रामधन की बात काफ़ी बुरी लगती है और वो लड़ाई कर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके जाने के कुछ दिन पश्चात जो रामधन होते हैं वो अपनी पत्नी को लुभाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो वहाँ से आ जाती है। आने के पश्चात फिर भी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो फिर भी जारी रहता है, क्योंकि दोस्तों, जो रामधन होते हैं वो सुबह के लगभग 7 या 8 बजे जो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का काम होता है उस काम के लिए वो निकल जाते थे और शाम के 6 या 7 बजे घर आते थे। इसी बीच उनकी जो पत्नी होती थी वो घर पर अकेली रहती थी। वो फ़ोन में जो क्राइम वेब सीरीज आदि तरह की वीडियो देखा करती थी और जो उसका प्रेमी होता है उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार 1 साल तक जारी रहता है। जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा, उसको जो उसका पति होता है रामधन, वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधन, एक प्रकार से बांधन लग रहा था, क्योंकि वो जो रामधन होते हैं वो उसको खाना खर्चे के लिए, उसको पैसे रखने के लिए कम दिया करते थे, क्योंकि उनको शक था कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह से जो उसकी पत्नी होती है उसको अपने पति से इतनी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। दोस्तों, वो अपने जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कालू उर्फ सुरेश, अपने प्रेमी से बात करती है कि जो मेरा पति है जिसका नाम है रामधन, आप उसको मार दो, जिसके बाद मैं आपके साथ रहूँगी। दोस्तों, उसका जो प्रेमी होता है वो भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे मारने की प्लानिंग बनाता है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार वो अपनी इस प्लानिंग के लिए सबसे पहले एक नए जूते खरीदता है और इसके पश्चात इस प्लान को बनाता है। दोस्तों, इस प्लान में उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूजा, वो भी उसका प्रेमी होता है उसका पूरा साथ देती है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार जो कालू होता है वो 29 जनवरी सन 2024 को जो रामधन होता है उसे मारने की प्लानिंग बनाता है। दोस्तों, जो कालू होता है उसका 29 जनवरी को जो ये प्लान होता है वो फेल होता है। दोस्तों, इसके पश्चात वो अगले दिन 30 जनवरी को इस प्लान को बनाता है। 30 जनवरी सन 2024 को इस प्लान को बनाता है और वो 30 जनवरी को इस प्लान में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार 30 जनवरी को जो रामधन होते हैं वो सुबह के समय डिलीवरी बॉय का कार्य करने के लिए जाते हैं, जो फ्लिपकार्ट में कंपनी में काम किया करते थे। दोस्तों, काम करने के पश्चात वो शाम के लगभग 9 बजे अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उनका पास में ही एक गांव पड़ता है सीहोट बड़ी। उस गांव में उनका खेत होता है। दोस्तों, उसकी चारों तरफ से दीवार होती है। वो वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था, उस गेट को बंद करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, वो जैसे ही घर से जाते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो प्लानिंग के अनुसार अपने प्रेमी को इसकी सूचना देती है। दोस्तों, उसका जो प्रेमी होता है वो प्लानिंग के अनुसार वो पहले ही जाकर वहाँ पर दुबक जाता है। दोस्तों, जैसे ही जो रामधन होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो धोखे से उन पर डंडे से वार करता है और इसके पश्चात वो उनकी पीट कर हत्या कर देता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो उनके घर वाले होते हैं
जब रामधन घर नहीं आते हैं तो वो काफ़ी रात तक इंतज़ार करते हैं और इसके पश्चात वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो जैसे ही खेत पर जाकर देखते हैं तो उनका सरसों का खेत होता है। उस खेत में जो रामधन होते हैं उनका शव पड़ा हुआ मिलता है। दोस्तों उनके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। जो गाँव वाले, जो उनके परिवार वाले होते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के पश्चात दोस्तों इसकी सूचना जो गांव वाले लोग होते हैं उनको भी पता चल जाता है। तो गांव के जो लोग होते हैं वो काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के पश्चात जो रामधन का शव होता है वो उसके शव को मोर्चरी में शिफ्ट करते हैं और इसके पश्चात वो लगातार उसके शव को लेकर 5 दिन तक धरना प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस प्रशासन होता है वो उन्हें आश्वासन देता है कि हम जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करेंगे और जो आपकी जो भी सहायता होगी, जो भी योजना के अंतर्गत सहायता होगी, पूरी से पूरी जो प्रशासन है वो आपकी सहायता करेगा। दोस्तों इसके पश्चात वो उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उनका गाँव के किसी व्यक्तियों से अनबन चल रही थी। दोस्तों इसके पश्चात जो मृतक का चचेरा भाई होता है, जिसका नाम होता है विनोद, पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि वो 30 जनवरी सन 2024 की रात लगभग 9 या 9:30 बजे का समय होता है। वो जो फ्लिपकार्ट डिलीवरी में काम किया करता था, काम करके आता है और आने के पश्चात वो गेट बंद करने के लिए अपने खेत पर जाता है। इसके पश्चात जब काफ़ी रात तक वो नहीं आता है तो हम उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उसका मृत शरीर मिलता है। दोस्तों वो इस बात को जो पुलिस प्रशासन होती है उसको बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो गांव वालों से भी जांच करती है और जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उनके घर में एक व्यक्ति का ज़्यादातर आना जाना हुआ करता था। वो उनका खेत का पड़ोसी है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पहले जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है पूजा, जो बीए तक पढ़ी हुई होती है, जो एक प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मरवा देती है। दोस्तों पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ करती है तो वो भी इस जुल्म को कबूल कर लेती है और इस पूरी कहानी के बारे में बताती है। एसपी परेश देशमुख अनिल ने बताया है कि पुलिस ने 15 दिन के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 13 फरवरी सन 2024 दिन मंगलवार के दिन दोस्तों इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है पूजा, और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है कालू उर्फ सुरेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों ने अपना जो जुल्म है वो भी कबूल कर लिया है। दोस्तों इन दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में किस तरह का जो माहौल है वो चल रहा है। दोस्तों इन सभी से आपको जागरूक करना है कि इस कहानी में एक बीए पास पत्नी ने जो 5वीं पास व्यक्ति होता है उसके साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है हरिभूमि न्यूज़, आज तक न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़ और जी न्यूज़। दोस्तों इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।